बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत और अमेरिका ने चाइना के खिलाफ साइकोलॉजिकल जंग शुरू कर दी है। भारत और अमेरिका चाइना के पानियों में साउथ चाइना सी के अंदर जंगी बहरी मशकें शुरू करने जा रहे हैं और ये बहरी मशकें साउथ चाइना सी की तारीख की सबसे बड़ी बहरी मशकों में से एक होंगी। इसके अलावा भारत अमेरिका की शय पर चाइना की तिजारत के लिए सबसे अहम बहरी गुजरगाह मलाक्का स्ट्रेट को भी बंद करने जा रहा है। भारत और अमेरिका की साउथ चाइना सी में इन इकदामात की पेशीनगोई मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हरारा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। असल में चाइना ने LAC पर भारत को मुकम्मल तौर पर दबोचा हुआ है और अमेरिका भारत को रिलीफ देना चाहता है। भारत क्योंकि अमेरिका का इत्तेहादी है, इसलिए अमेरिका चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तवज्जो हटाकर साउथ चाइना सी की तरफ करवाना चाहता है। अमेरिका साउथ चाइना सी में भारत की मदद के लिए अपना एक बहरी जहाज राल्फ जॉनसन भी भेज चुका है और चाइना की बहरी फौजें भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इससे पहले चाइना के सदर अपनी तमाम फौजों को जंग की तैयारी का कह चुके हैं। भारत और अमेरिका की साउथ चाइना सी में पैसेक्स के नाम से बहरी जंगी मशकों की खास बात यह है कि इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी जंगी जहाज निमिट्ज भी हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से वारशिप्स, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर और पेट्रोल एयरक्राफ्ट इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। इन बहरी मशकों के जरिए अमेरिका का चाइना को साफ पैगाम है कि वो भारत के साथ हर हालत में खड़ा है। अमेरिका की अचानक खित्ते में कूदने की एक और भी वजह है कि अमेरिका ने भारत पर कई बिलियन डॉलर खर्च करके भारत को चाइना के खिलाफ खड़ा किया, लेकिन जब लड़ने का टाइम आया तो भारत ने चाइना के खिलाफ न सिर्फ हथियार डाले बल्कि चाइना ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। इसी वजह से अमेरिका भारत से सख्त नाराज है और अमेरिका का भारतीय फौज की अहलियत पर यकीन सिफर हो गया है। चाइना के सामने अब दो वार फ्रंट खुल चुके हैं, एक साउथ चाइना की तरफ से और दूसरा LAC पर। यह तो गारंटी है कि अमेरिका भारत की साउथ चाइना सी में तो मदद कर सकता है लेकिन LAC पर नहीं कर सकता, क्योंकि साउथ चाइना सी कई ममालिक के दरमियान एक डिस्प्यूटेड समुद्री एरिया है। दूसरे ममालिक जो इस एरिया पर अपना दावा करते हैं वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनकी वजह से अमेरिका इस खित्ते में मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका LAC पर भारत की मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर अमेरिका LAC पर भारत की मदद करता है तो चाइना इसको फुल फ्लैग जंग समझेगा और फिर रूस और पाकिस्तान भी चाइना की मदद के लिए इस जंग में कूद पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जंग एक आलमी जंग भी हो सकती है। अगर अमेरिका ये हमाकत करता है तो चाइना के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल मौजूद हैं जो अमेरिका तक मार करते हैं। LAC पर चाइना मुकम्मल तौर पर छाया हुआ है और तमाम पत्ते चाइना के हाथ में हैं। अभी जो गूगल सैटेलाइट इमेजेस भारत के NDTV ने हासिल किए हैं उनको लेकर तो भारतीय मीडिया पागल ही हुआ पड़ा है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चाइना हमारे इलाकों को हड़प गया है। और हकीकत भी यही है कि सैटेलाइट इमेजेस को देखकर तो यही लगता है कि चाइना वादी गिलवान और पेंगोंग झील में लातादाद तामीरात कर चुका है। मसलन इन इमेजेस के थ्रू देखा जा सकता है कि चाइना तकरीबन 186 तामीरात कर चुका है, जिनमें बंकर्स, हट्स, शेल्टर्स और कई हजार चाइनीज आर्मी भी देखी जा सकती है। इसके अलावा इन इमेजेस में 2 जेट फाइटर्स भी नजर आ रहे हैं। इन इमेजेस को देखकर भारतीय अवाम और मीडिया उस वक्त हैरान रह गए जब इन्हें पता चला कि चाइना न सिर्फ वादी गलवान और पेंगोंग झील पर कब्जा कर चुका है बल्कि इससे भी आगे 8 किलोमीटर एरिया को भी कवर कर चुका है। आपको यह भी बताता चलूं कि फिंगर 1 से फिंगर 8 का क्या मतलब है। ये इस्तेलाह पेंगोंग झील की हाइट्स पर मौजूद किनारों को शो करती है। भारत का दावा है कि पेंगोंग झील की फिंगर 1 से फिंगर 8 तक उसका इलाका है। इसके अलावा फिंगर 4 को दोनों ममालिक के दरमियान बाउंड्री समझा जाता है और फिंगर 4 पर ही चाइना की फौज ने 20 भारतीय फौजियों को हलाक किया था। अब चाहे फिंगर 1 हो या फिंगर 8, ये पूरा इलाका चाइना के कब्जे में है और जिस तरह चाइना इस इलाके में तामीरात कर रहा है इससे कंफर्म होता है कि चाइना अब यह इलाका भारत को कभी वापस नहीं करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हरारा टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसके अलावा मैंने अपनी दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, इनको देखें और शेयर करें। शुक्रिया।